Hello students, hope all of you are well and fine. पढ़ाई सब बढ़िया चल रहा होगा। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है लेजर पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड और कंबाइंड जर्नल एंट्रीज। स्क्रीन में अपना अक्स इंस्टीट्यूट का सारा डिटेल्स दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, आप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए और डिजिटल लर्निंग एंड ई लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करने के लिए सपोर्ट कीजिए। चलिए आज टॉपिक में लौटते हैं। ये टॉपिक में हम लोग सीखेंगे, हम लोग नॉर्मल लेजर पोस्टिंग करना सीख चुके हैं। मतलब एक जर्नल जिसका नॉर्मल एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है, उसको कैसे लेजर में पोस्ट किया जाता है, लेजर में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कि कोई कंबाइंड जर्नल एंट्री अगर आया या कंपाउंड जर्नल एंट्री आया, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस जर्नल में 26 जैन का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है और इस जर्नल में एक अकाउंट डेबिट है और 2 अकाउंट क्रेडिट है। ऐसा जर्नल जहां एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट, जैसे सेकंड वाला में देखिए 2 अकाउंट डेबिट है और एक अकाउंट क्रेडिट है, ऐसा जर्नल को हम लोग बोलते हैं या तो कंपाउंड जर्नल एंट्री या लोग इसको कंबाइंड जर्नल एंट्री भी बोलते हैं। तो कंपाउंड या कंबाइंड जर्नल एंट्री क्या है? वेयर देयर इज मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट इज इन्वॉल्व्ड, those type of journal entries are known as combined or compound journal entries। जहां एकाधिक, एक से अधिक, एक से ज्यादा डेबिट, जैसे यहां देखिए एक से ज्यादा यानी 2 डेबिट, या एक से ज्यादा क्रेडिट, जैसे यहां देखिए 2 क्रेडिट, ऐसा जर्नल एंट्री को बोला जाता है कंपाउंड और कंबाइंड जर्नल एंट्री। तो इस जर्नल एंट्री को हम लोग लेजर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। नॉर्मल एक डेबिट एक क्रेडिट, वो जर्नल का लेजर पोस्टिंग आप सीख चुके हैं, रिकॉर्डिंग सीख चुके हैं। तो सपोज कीजिए ये जर्नल को और ये जर्नल को हमको बोला गया कि लेजर में पोस्ट करके दिखाने के लिए, यानी इसका लेजर पोस्टिंग करने के लिए बोला गया। तो आपको सारे अकाउंट के लिए, सारे नाम के लिए लेजर ड्रॉ करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे मिस्टर माइती का एक लेजर बनेगा, बैंक का एक लेजर बनेगा, डिस्काउंट रिसीव का एक लेजर बनेगा। यहां 3 लेजर हो गया। बैंक ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, आप लोग जानते हैं सेम नाम का लेजर रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी सेम अकाउंट का डबल या ट्रिपल लेजर नहीं होना चाहिए, सिंगल लेजर में ही सबको रिकॉर्ड करना है। एक नाम से एक ही लेजर बनेगा। डिस्काउंट अलाउड का लेजर बनेगा, मिस्टर मुखर्जी का लेजर बनेगा। यानी टोटल ये दोनों ट्रांजैक्शन के लिए, ये 2 जर्नल के लिए मुझे टोटल 5 लेजर्स का जरूरत है। मिस्टर माइती, बैंक, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक हो चुका है फिर से नहीं, डिस्काउंट अलाउड, मिस्टर मुखर्जी। तो माइती का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, यहां 2 लेजर हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट, यहां 2 लेजर हो गया, टोटल 5 चाहिए। लास्ट मिस्टर मुखर्जी का एक लेजर, यहां नंबर 5 हो गया। टोटल 5 लेजर चाहिए हम लोग। अगर हम नंबरिंग करें, ये मेरा 5th लेजर है, लेजर आगे पीछे बन सकता है। ये मेरा 4th लेजर है,
ये मेरा थर्ड लेजर है, लेजर आगे पीछे बन सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट लेजर है, ये मेरा सेकंड लेजर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेजर में कुछ भी लिखने के लिए टू लिखना पड़ता है, और डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखने के लिए बाई लिखना पड़ता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि नॉर्मल लेजर पोस्टिंग आप लोग सीख चुके हैं। तो अगर डेबिट में कुछ भी लिखना है, कोई भी लेजर हो, तो आपको टू लगा के स्टार्ट करना है, और क्रेडिट में कुछ भी लिखना है तो आपको बाई लगाकर शुरू करना है। ये कस्टम्स है, यानी ये प्रथा है लेजर में लिखने की प्रथा। डेबिट में कुछ भी लिखिए तो टू लगा के लिखिए, क्रेडिट में कुछ भी लिखिए तो बाई लगा के लिखिए। ऐसा सारे लेजर में ये रूल है। डेबिट में कुछ भी लिखिए टू लगा के लिखिए, क्रेडिट में कुछ भी लिखिए बाई लगा के लिखिए। तो चलिए हम लोग पहला जर्नल का पोस्टिंग करते हैं। ये था पहला जर्नल, हम लोग इसका पोस्टिंग पहले कर रहे हैं। मिस्टर माइती अकाउंट डेबिट। यहां देखिए, एक डेबिट है, दो क्रेडिट है, तो बारी बारी से करना है। एक डेबिट एक क्रेडिट, पहले ये दोनों को लेकर हम लोग करते हैं, ये दोनों को। मिस्टर माइती एंड बैंक। जरा देर के लिए आप सोचिए कि डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, ऐसा सोचिए आप जरा देर के लिए कि डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको काट देता हूं, आप सोचिए जरा देर के लिए, ये नहीं है, बट वास्तव में है, लेकिन बट ये नहीं है, ऐसा सोचिए, ये इट इज नॉट हेयर। तो आपका क्या बना? मिस्टर माइती अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मिस्टर माइती डेबिट है, मिस्टर माइती का डेबिट में हम लोग लिखेंगे। डेबिट में लिखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? टू। तो ये रहा मेरा मिस्टर माइती का लेजर, इसका डेबिट में लिखेंगे, डेट दे देंगे, जो भी 26 तारीख का डेट है लिखेंगे टू। और मिस्टर माइती का डेबिट में जब हम लोग टू लगाकर लिखेंगे तो आप जानते हैं कि माइती में आपको माइती नहीं लिखना है, मतलब जिस लेजर में आप लिख रहे हैं उस लेजर का नाम यूज नहीं कर सकते हैं। माइती में क्या लिखना पड़ेगा? बैंक, और बैंक के टाइम में लिखना पड़ेगा मिस्टर माइती। तो अभी हम लोग माइती में डाल रहे हैं, माइती डेबिट है तो माइती का डेबिट में हम लोग डालेंगे। डेबिट में क्या लिखेंगे? टू। नाम क्या देंगे? ये नाम, मतलब उल्टा नाम आप बोल सकते हैं। माइती के टाइम बैंक, बैंक के टाइम माइती। माइती डेबिट है तो माइती का डेबिट में हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइती डेबिट है, डेट देंगे, डेबिट में क्या लगा के लिखेंगे? टू लगाकर। माइती के टाइम क्या लिखेंगे? टू बैंक। अच्छा, पैसा कौन सा लिखेंगे? पैसा हुआ दोनों में छोटा वाला अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट, 28,000, 27,500, दोनों में छोटा अमाउंट कौन सा हो गया? 27,500। ये रहा माइती अकाउंट डेबिट। माइती का डेबिट में लिखें टू लगाकर, नाम उल्टा नाम। माइती और बैंक के बीच में लेजर चल रहा है, माइती में लिखे टू बैंक। बैंक यहां क्रेडिट है तो हम लोग अब बैंक का कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैंक यहां क्रेडिट है, बैंक का क्रेडिट में लिखेंगे, डेट देंगे, टू लिखेंगे या बाई? बाई। माइती के टाइम हम लोग बैंक लिखे हैं तो बैंक के टाइम क्या लिखेंगे? बाई माइती। पैसा वही छोटा वाला अमाउंट 27,500। फिर मैं रिपीट कर दूं, माइती और बैंक को लेकर कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं ये नहीं है। माइती में हम लोग डेबिट है तो माइती का डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में लिखने के लिए क्या लगा के लिखना पड़ेगा? टू। नाम देंगे बैंक, टू बैंक। पैसा लिखेंगे स्मॉलर अमाउंट, छोटा अमाउंट। माइती का डेबिट में टू बैंक, ये रहा माइती का डेबिट में टू बैंक, छोटा अमाउंट। बैंक यहां क्रेडिट है, ये रहा बैंक का क्रेडिट में जाएंगे, ये रहा बैंक का लेजर, क्रेडिट में गए, डेट दे दिए, बाई लिखेंगे, डेबिट में टू, क्रेडिट में बाई। नाम क्या देंगे? उल्टा नाम। माइती के टाइम बैंक तो बैंक के टाइम माइती, छोटा अमाउंट, ऑलवेज छोटा अमाउंट। अब जब ये दोनों का हो गया तो अब आप सोचिए कि माइती और डिस्काउंट के बीच में एक डेबिट एक क्रेडिट, पहला डेबिट, दूसरा कोई डेबिट है नहीं, एक ही डेबिट, एक डेबिट एक क्रेडिट हो गया। अब पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट, मतलब अब इन दोनों के बीच में जर्नल होगा। अब सोचिए आप जरा कि ये नहीं है, ऐसा सोचिए ये नहीं है, मन से इसको हटा दीजिए। वास्तव में है बट सोचिए थोड़ा देर के लिए नहीं है।
तो माइती डेबिट है, माइती का डेबिट में लिखेंगे, नाम क्या देंगे, उल्टा नाम, माइती के टाइम में डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। पैसा कौन सा, छोटा वाला, क्योंकि अब ये अमाउंट नहीं है आपका 28,000 और 500 में जो छोटा होगा, ये दोनों में जो छोटा होगा अमाउंट। तो माइती में हम लोग क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना लिखेंगे, छोटा अमाउंट। माइती डेबिट है, डेबिट में जाएंगे, माइती का 26 तारीख का डेट देंगे, क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव, छोटा अमाउंट। 28,000 और 500 में छोटा होता है 500। माइती में हम लोग लिख रहे हैं टू डिस्काउंट रिसीव, माइती डेबिट है, डेबिट में लिख रहे हैं टू नाम डिस्काउंट रिसीव 500। अब क्रेडिट कौन है, डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव वाला लेजर में जाएंगे, ये रहा डिस्काउंट रिसीव का लेजर। क्रेडिट में जाएंगे, बाई लिखेंगे, नाम क्या देंगे, माइती के टाइम डिस्काउंट रिसीव नाम दिए हैं, तो डिस्काउंट रिसीव के टाइम में क्या नाम देंगे, बाई माइती अकाउंट। ये रहा बाई माइती अकाउंट। ऑलवेज छोटा अमाउंट, ये बात मत भूलिएगा। 28,000 और 500 में छोटा होता है 500। ये पहला वाला जर्नल का लेजर पोस्टिंग हो गया। अब आ जाइए 30 तारीख वाला जर्नल में, 2 डेबिट 1 क्रेडिट, बारी बारी से करेंगे, ऑल्टरनेटिव वे में करेंगे। पहले 1 डेबिट 1 क्रेडिट, ये दो। सोचिए ये नहीं है, ऐसा सोचिए ये नहीं है, काट के निकाल दीजिए, ये नहीं है। बैंक डेबिट है, तो बैंक का डेबिट में लिखेंगे टू लगाकर मिस्टर मुखर्जी, छोटा अमाउंट 24,000 और 25,000 में छोटा होता है 24,000। बैंक का डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू मिस्टर मुखर्जी। ये देखिए बैंक का डेबिट में लिखेंगे, डेट देंगे, टू नाम क्या देंगे, बैंक के टाइम मिस्टर मुखर्जी, छोटा अमाउंट। फिर से देख लीजिए एक बार, बैंक का डेबिट में लिखेंगे टू, उल्टा नाम मिस्टर मुखर्जी, छोटा अमाउंट है 24,000 रुपया, 24,000 छोटा हो गया, दोनों में छोटा अमाउंट को लिखेंगे। ये रहा बैंक का डेबिट में टू मिस्टर मुखर्जी 24,000 रुपया। अब क्रेडिट कौन है वो भी देखेंगे, क्रेडिट है मिस्टर मुखर्जी, तो मिस्टर मुखर्जी का हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, बाई लगा के लिखेंगे, डेट यही रहेगा। क्रेडिट में लिखने के लिए बाई, नाम देंगे बैंक, छोटा अमाउंट 24,000 रुपया। बैंक डेबिट था, बैंक का डेबिट में लिखे टू मिस्टर मुखर्जी, छोटा अमाउंट। अब क्रेडिट कौन है, मिस्टर मुखर्जी, तो मिस्टर मुखर्जी का क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर मुखर्जी का क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिस्टर मुखर्जी का क्रेडिट में डेट देंगे, बाई, नाम क्या देंगे, बैंक के टाइम मिस्टर मुखर्जी, तो मिस्टर मुखर्जी के नाम टाइम में बाई बैंक, उल्टा नाम। पैसा छोटा अमाउंट 24,000 रुपया, 24,000 छोटा अमाउंट। फिर से देख लीजिए, बैंक में लिखे थे डेबिट में टू मिस्टर मुखर्जी, बैंक डेबिट था, मिस्टर मुखर्जी का क्रेडिट में, ये देखिए बैंक का डेबिट में टू मिस्टर मुखर्जी, छोटा अमाउंट, मिस्टर मुखर्जी क्रेडिट था, मिस्टर मुखर्जी का क्रेडिट में बाई बैंक अकाउंट, छोटा अमाउंट। नेक्स्ट, फिर ध्यान दीजिए, अब सोचिए बैंक नहीं है, बारी बारी से एक एक ठो को लेके करना है, बैंक नहीं है, सोचिए ऐसा, एक डेबिट एक क्रेडिट, अब दूसरा डेबिट और एक क्रेडिट, बारी बारी से दोनों को करना है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, तो डेबिट में लिखेंगे टू मिस्टर मुखर्जी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेबिट में टू लिखा जाता है, नाम उल्टा नाम, मिस्टर मुखर्जी, छोटा अमाउंट 1,000 रुपया। ये रहा डिस्काउंट अलाउड, डेबिट में टू मिस्टर मुखर्जी, छोटा अमाउंट 1,000 रुपया। क्रेडिट कौन है वो देख लीजिए, क्रेडिट है मिस्टर मुखर्जी, मुखर्जी का क्रेडिट में बाई लगाकर लिखेंगे, उल्टा नाम, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड के टाइम में हम लोग लिखे टू मिस्टर मुखर्जी, मिस्टर मुखर्जी के टाइम में क्या लिखेंगे, बाई डिस्काउंट अलाउड। ये देखिए मिस्टर मुखर्जी के टाइम में डेट वही, बाई उल्टा नाम, डिस्काउंट अलाउड के टाइम में टू मिस्टर मुखर्जी, मिस्टर मुखर्जी के टाइम में बाई डिस्काउंट अलाउड। शॉर्ट फॉर्म यूज मत कीजिएगा, यहां जगह कम है इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो ये गया कंबाइंड जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग किस तरह से किया जाता है। बैलेंस आप लोग निकालना जानते हैं, इसलिए बैलेंस मैंने नहीं निकाला है। डेबिट क्रेडिट घटा के, ऐड करके, लेस करके जो बैलेंस आता है, बैलेंस का नाम आप लोग देते हैं सीडी, फिर उसको बीडी बनाते हैं ऑपोजिट साइड में, वो सब जैसा करते हैं बाकी लेजर के जैसा यहां भी नॉर्मल होगा। टोटल करना, बैलेंस निकालना, सीडी बीडी करना, वो नॉर्मल वे में चलेगा। तो ये मैं एक एग्जांपल दिखाया कि कंबाइंड जर्नल एंट्री या कंपाउंड जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग कैसा होता है।
अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए, सपोज ये वाला लीजिए, ये भी कंबाइंड जर्नल एंट्री है, 4 डेबिट 1 क्रेडिट। बारी बारी से करेंगे, पहले हम लोग करेंगे ये दोनों का करते हैं। सोचिए ये 3 नहीं है, ऐसा सोचिए ये 3 नहीं है, ये 3 अमाउंट नहीं है। तो हमको लेजर क्या क्या चाहिए? 5 लेजर चाहिए, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, कैपिटल। ये 5 लेजर हम लोग को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, लास्ट हो गया आपका कैपिटल। देखिए ये दोनों का कीजिए, सोचिए ये 3 चीज नहीं है। प्लांट मशीनरी डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, 2 लगा के लिखेंगे, डेट है 1 अप्रैल। प्लांट मशीनरी डेबिट है, डेबिट में 2 लगा के नाम क्या देंगे? उल्टा नाम, कैपिटल। पैसा छोटा अमाउंट 40,000 और 1,80,000 में छोटा अमाउंट कौन सा है? 40,000। प्लांट मशीनरी का डेबिट में 2 लगा के लिखेंगे, नाम क्या देंगे? उल्टा नाम, कैपिटल। प्लांट मशीनरी में 2 कैपिटल, छोटा अमाउंट 40,000। ये देखिए क्रेडिट कौन था? क्रेडिट था कैपिटल, तो कैपिटल का बाई में लिखेंगे, क्रेडिट है तो बाई, क्रेडिट साइड में बाई लगा के लिखा जाता है। कैपिटल का क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई, नाम देंगे उल्टा नाम, प्लांट एंड मशीनरी, छोटा अमाउंट 40,000 रुपया। ये देखिए बाई उल्टा नाम प्लांट एंड मशीनरी, छोटा अमाउंट 40,000 रुपया। P&M मतलब प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्ट फॉर्म आप लोग यूज नहीं करेंगे, फुल फॉर्म लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, अब सोचिए ये तो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। अब आप सोचिए फर्नीचर और कैपिटल एक एक ठोकर के लेके हम लोग कर रहे हैं, ये दोनों को लेके कर रहे हैं। अब सोचिए ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, ये 3 चीज नहीं है। फर्नीचर क्या है? डेबिट है, फर्नीचर का डेबिट में लिखेंगे 2, नाम क्या देंगे? उल्टा नाम। फर्नीचर और कैपिटल के बीच में जनरल चल रहा है, फर्नीचर में कैपिटल, छोटा अमाउंट 10,000 और 1,80,000 में छोटा अमाउंट कौन सा होगा? 10,000। फर्नीचर डेबिट है, डेबिट में 2, उल्टा नाम, फर्नीचर और कैपिटल में चल रहा है तो 2 कैपिटल अकाउंट 10,000। क्रेडिट कौन है? देख लीजिए क्रेडिट कौन है? कैपिटल, तो कैपिटल का क्रेडिट साइड में लिखेंगे यानी बाई साइड में लिखेंगे। कैपिटल का क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई, नाम क्या देंगे? उल्टा नाम। फर्नीचर और कैपिटल में चल रहा है, फर्नीचर में 2 कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाई फर्नीचर, छोटा अमाउंट। ये दोनों में जो छोटा है 10,000 और 1,80,000 में छोटा अमाउंट कौन सा आ रहा है? 10,000। कैपिटल में लिखेंगे बाई फर्नीचर, छोटा अमाउंट, कैपिटल क्रेडिट है। अब आप सोचिए कि ये दोनों का जर्नल अगर हम लोग करते हैं, फर्नीचर का हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का हो गया, अब हम लोग करते हैं बिल्डिंग और कैश के बीच में जर्नल करते हैं, ये दोनों के बीच में जर्नल करते हैं। बिल्डिंग डेबिट है 50,000, 1,80,000, छोटा अमाउंट क्या हो गया? 50,000। बिल्डिंग डेबिट है तो बिल्डिंग का डेबिट में 2 लगा के लिखेंगे, नाम ये देंगे कैपिटल। बिल्डिंग का डेबिट में लिखेंगे, नाम देंगे कैपिटल। ये रहा बिल्डिंग का डेबिट में हम लोग लिखेंगे, नाम 2 लगा के नाम क्या देंगे? उल्टा नाम। बिल्डिंग और कैपिटल में चल रहा है 2 कैपिटल, छोटा अमाउंट, छोटा अमाउंट फिर से देख लीजिए, बिल्डिंग का अमाउंट 50,000, कैपिटल का 1,80,000, छोटा अमाउंट 50,000। नेक्स्ट, क्रेडिट कौन है? कैपिटल, तो कैपिटल का क्रेडिट में लिखेंगे, बाई लगा के लिखेंगे, नाम देंगे उल्टा नाम। बिल्डिंग और कैपिटल में चल रहा है, बिल्डिंग में 2 कैपिटल, तो कैपिटल में क्या होगा? बाई बिल्डिंग। कैपिटल में लिखेंगे, ये देखिए बाई बिल्डिंग, छोटा अमाउंट 50,000 रुपया। फिर से अमाउंट देख लीजिए, ये रहा छोटा, दोनों में जो छोटा है। नेक्स्ट, अब सोचिए कि कैश और कैपिटल के बीच में अगर हम लोग लेजर पोस्टिंग करते तो क्या लेजर पोस्टिंग होता? ऊपर का 3 नहीं है। कैश डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे 2 कैपिटल, छोटा अमाउंट 80,000। ये देखिए कैश डेबिट है, कैश का डेबिट में छोटा अमाउंट 2 कैपिटल 80,000। क्रेडिट कौन है? देख लीजिए कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाई कैश, उल्टा नाम ना, कैश में 2 कैपिटल, तो कैपिटल के टाइम में बाई कैश, छोटा अमाउंट 80,000 रुपया, 80,000 रुपीज। ये रहा। अब नॉर्मली एक लेजर को जैसे क्लोज करते हैं, ऐड करेंगे, दोनों साइड पैसा डालेंगे,
माइनस करके बैलेंस निकलेगा, बैलेंस CD BD जैसा करते हैं, लेजर को नॉर्मली जैसा क्लोज करना सीखे थे वो वैसे ही क्लोज होगा, उसमें कुछ अलग बात नहीं है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया, सेकंड एग्जांपल की कंबाइंड या कंपाउंड जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग कैसे होता है। थर्ड एग्जांपल, यही 3 टाइप का होता है, इसके बाहर कुछ नहीं होता है, यही 3 होता है। यहां देखिए मेनी डेबिट मेनी क्रेडिट। अभी जो मैंने बहुत सारा डेबिट है, 4 डेबिट 3 क्रेडिट। अभी जो आपको जर्नल जो शुरू में मैंने दिखाया था, यहां पर 1 डेबिट 2 क्रेडिट या 2 डेबिट 1 क्रेडिट, यानी किसी एक जगह पे या डेबिट या क्रेडिट में एक ही तो अकाउंट था। अगर यहां डेबिट में 1 अकाउंट है तो क्रेडिट में 1 से ज्यादा है, यहां डेबिट में 1 से ज्यादा है तो क्रेडिट में 1 है। यहां भी देखिए सेकंड में डेबिट में 4 है, क्रेडिट में कितना है 1। कोई एक जगह पे एक ही अकाउंट है, वो डेबिट में भी हो सकता है, वो क्रेडिट में भी हो सकता है। अगर डेबिट में 1 अकाउंट है तो क्रेडिट में बहुत सारा अकाउंट है, और अगर डेबिट में बहुत सारा अकाउंट है तो क्रेडिट में 1 अकाउंट है। लेकिन ये जर्नल एंट्री को देखिए, ये जर्नल एंट्री हो गया ओपनिंग एंट्रीज। साल का शुरू में बिजनेस के पास कुछ एसेट्स था और कुछ लायबिलिटी था, इसको हम लोग अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। हालांकि ये भी कंपाउंड एंट्री है, ये भी कंबाइंड एंट्री है, बट इस तरह का जर्नल एंट्री को बोला जाता है ओपनिंग एंट्रीज। ये जर्नल का नेचर क्या है, देयर आर मेनी एसेट्स, मेनी डेबिट एंड मेनी लायबिलिटीज, मेनी क्रेडिट। बहुत सारा डेबिट, बहुत सारा क्रेडिट। साल का शुरू में बहुत सारा एसेट था बिजनेस के पास, साल का शुरू में बहुत सारा लायबिलिटी था बिजनेस का। इसको ओपनिंग एंट्रीज कहा जाता है। यह भी कंपाउंड या कंबाइंड जर्नल एंट्री में आता है। इसका लेजर पोस्टिंग थोड़ा डिफरेंट टाइप से होगा। टोटल देखिए 7 तो लेजर है, फर्नीचर, मशीन, बैंक, स्टॉक, क्रेडिटर, बिल पेबल, कैपिटल। ये देखिए टोटल 7 लेजर है। 2 यहां हो गया, फिर 2 यहां हो गया, फिर 2 यहां हो गया, 6 हो गया टोटल, और एक 7 ये हो गया। 7 लेजर ड्रॉ करने के बाद हम लोग कैसे इसको पोस्ट करेंगे। डेबिट जितना भी है ये चारों डेबिट में जाएंगे, डेट देंगे, डेबिट में 2 लगाना पड़ेगा। 3000 रुपया फर्नीचर का है, देखिए 2 बैलेंस BD। बैलेंस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, ये ओपनिंग एंट्री है, बीता साल का बचा हुआ है। ये बीता साल का बचा हुआ एसेट, 2021 का बचा हुआ एसेट 2022 का ओपनिंग में रिकॉर्ड हो रहा है। लास्ट ईयर का जो बचा हुआ पैसा इस साल रिकॉर्ड होगा तो वो बैलेंस नाम से रिकॉर्ड होता है, और ओपनिंग में है इसलिए BD। क्लोजिंग में नाम होता है CD, ओपनिंग में नाम होता है BD। तो एसेट डेबिट होता है इसलिए इसका डेबिट में गया। सिमिलरली मशीन भी डेबिट है तो मशीन का भी डेबिट में लिखेंगे। पैसा देख लीजिए 2000 रुपया है, डेट है 1 जनवरी, मशीन डेबिट है तो मशीन का भी डेबिट में लिखेंगे। ये बीता साल का बचा हुआ, इस साल का शुरू का पैसा है, ये 2 बैलेंस BD। लास्ट ईयर का बचा हुआ पैसा, इस साल का शुरू का बैलेंस है ये। सिमिलरली और भी देखिए यहां पर और भी डेबिट क्या है, और भी डेबिट है बैंक एंड स्टॉक, यानी बैंक का भी डेबिट में लिखेंगे। 2 बैलेंस BD बचा हुआ अमाउंट है ये शुरू का। स्टॉक का भी वही लिखेंगे 2 बैलेंस BD। यानी ओपनिंग एंट्रीज जब रहेगा, इस तरह का जर्नल एंट्री को ओपनिंग एंट्री कहते हैं। साल का शुरू का एसेट और साल का शुरू का लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग एंट्रीज कहते हैं इसको। इस तरह का जर्नल एंट्री में बैलेंस BD नाम से लिखेंगे। कहां लिखेंगे, जो डेबिट है उसका डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट है उसका क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे ये 4 एसेट डेबिट है तो चारों का डेबिट में लिखेंगे। ये देखिए 2 बैलेंस BD, 2 बैलेंस BD, और 2 ठो था 2 बैलेंस BD, 2 बैलेंस BD। ओपनिंग एंट्री को इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। लायबिलिटी में कौन है, क्रेडिटर, बिल पेबल, कैपिटल। जैसे एसेट को लिखे 2 बैलेंस BD वैसे लायबिलिटी को लिखेंगे, लेकिन बाई साइड में लिखेंगे क्योंकि ये सब क्रेडिट है, क्रेडिट में 2 नहीं लिखा जाता है, बाई। ये देखिए बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD, यानी एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। कैपिटल भी क्रेडिट था, देख लीजिए ये रहा 11,000 रुपया कैपिटल क्रेडिट है, बाई बैलेंस BD। तो ये था ओपनिंग एंट्रीज का रिकॉर्डिंग। हालांकि ओपनिंग एंट्री भी
कंपाउंड जर्नल एंट्री के अंडर में आता है। और इसके बाद बाकी का जैसे सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो सब वैसे ही रिकॉर्ड होगा, और जैसे क्लोज करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं, वो सब वैसे ही होगा। ये जस्ट मैंने आपको दिखाया कि एक कंपाउंड एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। थैंक यू एवरीबॉडी, अगले वीडियो में मिलते हैं।